हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डील करेंगे जो प्रीवियस वीडियो की थ्योरी पर बेस्ड है। तो उसमें हमने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? आर्गुमेंट, हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉडुलस के बारे में हमें नॉलेज है। तो इस क्वेश्चन में यही गिवन है, यू टू फाइंड द आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, बात आती है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले ए प्लस एटा बी फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको ए प्लस एटा बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इसके मॉड को निकालने के तो दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लिया जो गिवन था -9 आयोटा स्क्वायर, ओके, अपॉन 2 माइनस आयोटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 आ जाएगा, अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो इसमें काम कर लेते हैं, 2 प्लस आयोटा से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, गॉट इट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा अभी? देखिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो भी मल्टीप्लाई है वो इजीली देखें तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी है, तो 4 और माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ अभी, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर -18 आयोटा, -9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आ रहा है 2 और प्लस का आयोटा, गॉट इट। यहाँ तक ये मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो यहाँ प्लस का 9 आ जाएगा, 9 और 2 ये हो जाएगा 11, गेट, यस और नो, ये हो जाएगा 11। और ये वाला मतलब इसको मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर को -1, तो -1 ही 9 और 2 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? -18 और ये हो जाएगा माइनस का 17 आयोटा, अपॉन में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, -1, तो ये कितना आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो प्लस का 5। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये निकल के आ गया, 11/5 -17/5 आयोटा। अच्छा, अब मुझसे कोई कहे कि भाई इसका मॉड बताओ, तो बहुत इजी है, मॉड ऑफ जेड इजीली हम निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ 11/5 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -17/5 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आने चाहिए, देखिए, तो 11 का 121 और 17 का 289, ओके, अपॉन 25, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फाइनली इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा अभी? इसको ऐड कर दिया तो 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 अपॉन 25, ठीक है। ये 5 से कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो भाई ऊपर आ जाएगा 82 और अपॉन में 5, मतलब ऊपर तो 82 है, नीचे 5 आ गया ये, और विद इन अ रूट आया। तो अच्छा, मॉड जेड देखेंगे तो ये मॉड जेड का आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं इसके दो मेथड्स बताऊंगा। तो एक मेथड तो ये हो गया किसका? मॉडुलस का। आगे जाके जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसको मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। जैसे सपोज ये क्वेश्चन गिवन है, तो मैं क्या कहूँगा, इस पार्ट पर टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड ले लूंगा, तो होगा क्या? देखिए, मॉड आया इधर और इधर ये मॉड आ जाएगा, पूरी क्वेश्चन पर आएगा। अच्छा, ध्यान से समझना, आगे वहां पे भी हम लोग इसको डील करेंगे। यहाँ पर अपने दिमाग में ये रख लें, ये क्वेश्चन का मॉड आ गया। अब जो मैं प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ वो हमें पता नहीं है, लेकिन वहां जाकर हम देख लेंगे, और वीडियो में है तो आप रिमाइंड करके देखेंगे, फिर वापस इसको दोबारा देख लेना। अच्छा, तो न्यूमरेटर का जो पोर्शन है उसका मॉड अलग अलग हो जाएगा, ये हो गया, अपॉन में ये आ गया। अच्छा, अब ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, ए प्लस आयोटा बी। अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई ए प्लस आयोटा बी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका कोई गए मॉड बताओ, तो ये तो पता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर भाई रियल पार्ट तो 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि माइनस आयोटा का मॉड 1 है, तो यहाँ ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो 81 प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और देखिए, रूट ऑफ 82/5 जो आंसर ये लिखा हुआ था वो आंसर यहाँ से आ गया। अच्छा, इसमें क्या है, हम लोगों को
कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करने की नेसेसिटी नहीं। लेकिन क्वेश्चन में जब सिर्फ मॉड पूछा जाए तब ये काम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आर्गुमेंट भी पूछा गया है, तो भी आर्गुमेंट तो यहाँ से नहीं निकलेगा इस तरीके से। हालांकि आर्गुमेंट के लिए भी मेथड है, लेकिन वो आगे पढ़ लेंगे। अब बात आती है कि अपना जो सिंप्लीफाई a प्लस आयोटा बी फॉर्म था वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ये वाला था। तो a कितना 11/5 और ये -17/5। तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ 11/5 -17/5 आयोटा। अब मैं निकालता हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, फाइंड द tan थीटा। तो tan थीटा फाइंड करने के लिए याद है हम लोगों को मोड ऑफ b/a। तो इसको सिंप्लीफाई किया, -17/5 अपॉन 11/5 मॉड। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 17/11 ये आ जाएगा। तो 17/11 क्या आया? tan थीटा आया। यस और नो? तो भाई यहां से थीटा निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, tan इनवर्स 17/11। तो एक बात बताओ, क्या यह थीटा, ये जो थीटा गिवन है, दिस इज द आर्गुमेंट? यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है? नो, ये तो स्टेप फर्स्ट क्लियर हुआ है। स्टेप 2 बताओ। स्टेप 2 में फाइंड द क्वाड्रेंट। तो भाई यहाँ पर a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो a पॉजिटिव b नेगेटिव ध्यान से देखें तो क्वाड्रेंट कौन सा आया? फोर्थ। यस और नो? अब स्टेप 3 याद करो। स्टेप 3 कहता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर्गुमेंट ऑफ z इज -थीटा। तो बस हमें आंसर लिखना है -tan इनवर्स 17/11। तो ये दोनों आंसर अपने पास आ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मॉड z। इसका मॉड z मींस आर्गुमेंट, मॉडुलस बताना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। हम लोगों ने एक स्टडी की थी पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म क्या थी? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, ये जो पोलर फॉर्म है, यहाँ पर जो थीटा है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही गिवन होगा। और मैं कहूँ कि भाई मुझे यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो मुझे पता है कि -π से π के बीच का जो एंगल है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को डिनोट करता है। अब एक काम करते हैं, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में जो जो कमियां हैं वो दूर कर लेते हैं। तो एक बात तो समझ में आती है कि जो 6 है वो r के बेस पे लिखा हुआ है, बस गड़बड़ क्या हो रही है, प्लस साइन या माइनस साइन। तो एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अपना जो भी फंडा जितना भी है अपने दिमाग में वो यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे 6 को तो यहीं रहने देना है जो 6 है, और मुझे इस थीटा को चेंज करना है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर r की जगह 6 ही लेता हूँ। क्वेश्चन को ले ही लेते हैं हम लोग ना। मैंने ले लिया 6, फिर मैंने क्या किया cos। अब देखिए मैंने लिखा 360 -50। यस, तो मुझे सोच के बताओ 360 -50 है क्या है? 310 है या नहीं है? यस है, 310 है। ऐसे ही मैंने काम किया, माइनस यहाँ लगा रहने दिया, आयोटा साइन 360 -50। अच्छा एक बात आती है, कोई बच्चा कहेगा कि भाई सर आपको कैसे पता चला ये लिखना है हमें? तो पहली तो बात है ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, दूसरी बात है कि मुझे इस माइनस को हटाना है। अब मैं जो सोच रहा हूँ वो ध्यान से देखना, मैंने 360 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज किया, 360 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। यदि ट्रिग्नोमेट्री से ये बात याद है तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC का जो रूल लगाएंगे हम लोग, ASTC, तो कॉस और सेक ये तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, पहली बात। दूसरी बात है जो 360 की लाइन है वो यहाँ आएगी तो चेंज नहीं होगा, मींस cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूं 6 cos थीटा, राइट। और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। आयोटा अपने पास ऑलरेडी था। अब ध्यान से देखो, ये वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है, तो बस क्वेश्चन का यहाँ पर खात्मा हो जाएगा।
कैसे भाई, बस इसको कंपेयर करना है, तो जो आर्गुमेंट था वो तो यहाँ से आ जाएगा और जो मॉड था वो यहाँ से आ जाएगा। तो मैं मॉड जेड की बात करूँ तो वो कितना आएगा भाई, तो 6 आ जाएगा। और यदि मैं एंगल की बात करूँ, एंगल मीन्स आर्गुमेंट की बात करूँ, तो आर्गुमेंट कितना आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर याद है, देख सकते हो अब वापस जाके, तो आंसर्स यहाँ गिवन हो जाएंगे, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स था, आर्गुमेंट ये था, आर्गुमेंट याद करो, आप इसी जाके देख भी सकते हैं, -10^17/11 यही था। और जो मॉड जेड की वैल्यू थी वो कितनी थी भाई, √82/5। और सेकंड क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट कराया था उसको पीछे जाके देखें, देखिए उसका मॉड जेड 6 था और आर्गुमेंट कितना था, 50 डिग्री, तो यहाँ गिवन। तो ये आंसर्स क्रॉस चेक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ही हैं, उनको डील करते हैं। प्रैक्टिस सेट है, उसमें क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फाइंड रियल थीटा सच दैट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इज, ओके। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल है तब आप थीटा बताएं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है मींस प्योरली रियल है। यहाँ पर प्योरली रियल है तब बताना, प्योरली इमेजिनरी तब बताना है। तो अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a+i/b, ये जब प्योरली रियल होता है तब क्या होता है भाई, तो इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो कुल मिला के इस केस में मुझे इमेजिनरी पार्ट 0 करना है, और जब प्योरली इमेजिनरी हुआ तब मुझे रियल पार्ट 0 करना है। मीन्स इस केस में मुझे b को 0 करना है और इस केस में मुझे a को 0 करना है। तो सबसे पहले a+i/b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेन फंडा समझ में आ गया होगा, चलते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन में a+i/b फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, इसके कॉन्जुगेट से, मीन्स 1+2i साइन थीटा, इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ये हम लोग मैथमेटिक्स में काफी करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर वो a+b और a-b का फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए जो भी आयोटा हो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखना जरा, डिनोमिनेटर तो क्लियर कट आ जाएगा, a² a-b क्या हो जाएगा, a² - b², तो a² - b² में इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ऊपर वाले मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, 3+6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 4i² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में तो आ गया 1 प्लस, प्लस क्यों लगा रहा हूँ समझ में आना चाहिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों लगाया प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा के साथ क्या आएगा, आयोटा के साथ आ जाएगा 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया, a+a/b, इसको लिख सकते हो a+a/b। अब बस केस फर्स्ट और केस टू, तो केस फर्स्ट में ये 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन को यही सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो भाई रियल थीटा बताने हैं, तो थीटा 0 कब कब होता है वो पता होना चाहिए, n पाई पर हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया यहाँ पे आप लोगों ने, ठीक है। और इस केस में 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा आपको कोई अपॉन वाला सिस्टम नहीं आया अभी, जब मैंने ये साइन थीटा 0 लिखा तो अपॉन में भी सब कुछ था ही, 1+4 ये तो वो 0 भी तो आ रहा है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा शुड बी 0। तो अल्टीमेटली 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0।
अब ये बात ट्रिग्नोमेट्री की है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो समझ में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा के सॉल्यूशन क्या है। यस और नो, आप चेक कर सकते हो। ये साइन स्क्वायर पाई बाई 3 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां से आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब ऑप्शन कैसे गिवन है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज। अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है कि भाई 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा है, तो बस इसको रेशनलाइज कर लो। तो 1 प्लस आयोटा से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। पावर अभी भी कितनी है, n। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इस पूरे की पावर n इक्वल्स टू 1 हमें देखना है और n बताना है। तो ये स्क्वायरिंग ओपन की, ये -1 हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में देखो लीस्ट पॉजिटिव पूछा गया था, तो लीस्ट पॉजिटिव पूछना भी जरूरी था, क्योंकि n इक्वल्स टू 4 इज अवर आंसर। क्योंकि भाई आयोटा टू पावर n 1 तो बहुत बार होगा, हमें वो आंसर बताना है जो लीस्ट पॉजिटिव है। तो लीस्ट पॉजिटिव n कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में मतलब काफी क्वेश्चंस दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो SW जैसा लग रहा है, आप खुद करें। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मॉडुलस बताना 5 का, तो 5 का मॉडुलस तो 5 ही होता है। अब -7 का बताना है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना कि a प्लस एटा b का मॉड क्या है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बात करना है। अच्छा, यहाँ कुछ और बात, आर्गुमेंट्स की बात कर लेते हैं, वो मैं आपसे कर लेता हूँ। देखिए, हम लोगों ने जो देखा था कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, प्योरली रियल नंबर यहाँ मिलेगा हम लोगों को, पॉजिटिव वाला, और प्योरली रियल नेगेटिव वाला यहाँ मिलेगा। प्योरली इमेजनरी इधर आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और प्योरली इमेजनरी नेगेटिव वाला इधर आएगा। तो मैं आपसे ये कहूं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, और जेड में मैंने डाला पॉजिटिव प्योरली रियल, मैं मीन्स यहाँ की बात कर रहा हूं, तो इसका आर्गुमेंट 0 हो जाएगा। फिर मैं पूछूं आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट हो जाएगा पाई, क्योंकि एंगल बनेगा वो ये बनेगा। देखो, बात थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब इस तरफ से जो एंगल बनता है, तो यहाँ यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, जैसे ये सेकंड जो क्वेश्चन आ जाएगा -7,0, क्योंकि देखो z इक्वल्स टू -7 लिखने का मतलब है 7 प्लस आयोटा 0 लिखा हुआ है, तो -7,0 का आर्गुमेंट बताना है तो ये एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट है जो 5,0, तो 5,0 यहाँ पड़ा हुआ है। अब भाई इस डायरेक्शन में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यही डायरेक्शन भी यही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, 0। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये आएगा, और इनसे ऐड करें तो वेक्टर फॉर्म में ये बनेगा। अब वो इधर से कितना एंगल बना रहा है, तो पाई बनेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। अच्छा, जो प्योरली इमेजनरी है और यहाँ पर है, तो उसका पाई बाई 2 आ जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव प्योरली इमेजनरी पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव प्योरली इमेजनरी, इसका आ जाएगा -π/2, क्योंकि हमें उस केस में सिर्फ ये मेजरमेंट देखना है। तो देखो, इसका आर्गुमेंट जैसे बताऊं मैं डायरेक्टली 0, इसका पाई, इसका π/2, इसका -π/2, ठीक है। यहाँ निकालना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो रूल सारे लगाएंगे। तो 1 प्लस √3 के अकॉर्डिंग कितना आएगा बताओ, थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो क्वाड्रेंट, अच्छा ये तो फर्स्ट था, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड,
तो सेकंड में यदि मैं निकालूं तो पाई बाई 4 आएगा, तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 3 पाई बाई 4। मॉडुलस तो पता ही हम लोग इजीली निकाल लेंगे मॉडुलस। तो इस केस की बात करें तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और जो 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और 1/√3 यानी पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा इसका। ये थर्ड में है, और 1/√3 है इसका भी, तो थर्ड का 1/√3 एक बार इसको देख लें, -3 -√3 -3 -√3 आयोटा। तो देखिए इसके दोनों चीजें देख लेते हैं। तो मॉड निकाला तो सिंपल है, 9 + 3 12 2√3। अब निकालते हैं इसमें tan थीटा स्टेप बाई स्टेप। -√3 अपॉन -3 इज 1/√3, थीटा इज 30 डिग्री। क्वाड्रेंट पूछा, थर्ड आया, थर्ड में थीटा आर्गुमेंट नहीं होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, -पाई प्लस थीटा -पाई + पाई बाई 6, सिंप्लीफाई करोगे -5 पाई बाई 6, ये आंसर है। तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए।